महिलाएं जो हैं वो इसके खिलाफ बराबर लड़ाई में शामिल हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर कृषि हारा तो आम जनता भी हारेगी, आम लोगों की रोजी रोटी पर भी असर पड़ेगा। सर्दी में बैठो, ठंड में बैठो, मरो जियो, उससे उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो सोच रहे हैं किसान थक जाएंगे और थक करके चले जाएंगे, तो हम भी इन्हें दिखा देंगे कि कौन थकता है और कौन झुकता है। मेरे नाल मौजूद ने मैं मूना मुल्ला जी नाल गलबात करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। तो आप जो है वो प्रेसिडेंट भी हैं दिल्ली में। मैं दिल्ली की प्रेसिडेंट हूँ। तो आज आप यहाँ पर आए हैं, किसान महिला दिवस मनाया जा रहा है, तो पहले तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ देखकर लोगों को इतनी सारी महिलाएं एकजुट हैं, ये देखकर हमारी हिम्मत भी बढ़ रही है, हमें भी बहुत हौसला मिल रहा है और हमें लग रहा है कि ये लड़ाई फैसला कुन लड़ाई होगी और हम जीतेंगे इसमें। हमारे इतिहास में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे कोई भी संघर्ष हो, चाहे कोई भी आंदोलन हो। तो क्या लगता है कि इस आंदोलन में भी महिलाएं जो हैं वो बड़ा योगदान निभाएंगी? आप देखिए, शुरू से महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है किसान संघर्ष में, और आपने सही कहा कि हमारे देश के संघर्षों में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज़ादी की लड़ाई में भी और उसके बाद की हर लड़ाई में भी औरतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी पिछले साल ही जो CAA के विरोध में नागरिकता कानून जो आया है, उसके विरोध में भी जो महिलाओं ने ही एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और आज के इस ऐतिहासिक संघर्ष में किसानों के महिलाएं, किसान महिलाएं भी और जो महिलाएं किसान नहीं हैं, सब मिल करके एक बहुत ही अच्छा रोल निभा रही हैं, बराबर की शरीक हैं वो इस संघर्ष में। आप जैसे दिल्ली में प्रेसिडेंट भी हैं और हमारी जो सरकार है वो भी दिल्ली में ही है, सेंट्रल सरकार बैठी हुई है, तो क्या लगता है आपको कि जो सरकारों का रवैया है किसानों की तरफ वो सही है? जी नहीं, मैं दिल्ली की प्रेसिडेंट नहीं हूँ और मैं एक संगठन की प्रेसिडेंट हूँ और उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी हर कार्यकर्ता इसी तरह संघर्ष करती है, सब मिल कर के संघर्ष करते हैं। हम प्रेसिडेंट हों या ना हों, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सरकारों का जो रवैया है वो तो हम सभी देख रहे हैं, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई लगातार जारी है। ख़ास करके आप देखिए केंद्र सरकार का क्या हाल है, किस तरह से वो बेहिसी उनकी है, अमानवीयता उनकी है। एक तो वो आम जनता का नहीं सोच रहे, वो लोग कॉरपोरेट घरानों की, कॉरपोरेट की भलाई की बात सोच रहे हैं और उनका पेट भरने की बात सोच रहे हैं, और इसी के लिए वो लोग कानून जो हैं उसमें इतना बड़ा बदलाव कर रहे हैं कि अब कृषि किसानों की खेती नहीं होगी, कॉरपोरेट वाले खेती पे कब्ज़ा रखेंगे, उस तरह के कानून ला रहे हैं। तो महिलाएं जो हैं वो इसके खिलाफ बराबर लड़ाई में शामिल हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर कृषि हारा तो आम जनता भी हारेगी, आम लोगों की रोजी रोटी पर भी असर पड़ेगा। इसीलिए सब मिल करके कृषि आंदोलन और जनवादी आंदोलन एक हो करके इस लड़ाई में शामिल हैं। इतने लंबे समय से ये आंदोलन चल रहा है, पर जो सरकार है वो सुनवाई पे नहीं आ रही है। लगातार जो मीटिंग्स है वो बेसिटा निकल रही हैं, उनका कोई भी जो है हमें रिजल्ट नहीं अच्छा मिल रहा है। आगे फिर 10वीं मीटिंग होने जा रही है, तो क्या लगता है कि सरकारें ऐसा कब तक ऐसा करती रहेंगी? कुछ तो सोचना समझना चाहिए उनको। बिल्कुल, आप जो कह रही हैं मैं आपसे 100% सहमत हूँ, लेकिन सवाल ये है कि सरकार जब मानवता खो बैठे, सरकार को जब जनता की परवाह ही ना हो, और आप देख रहे हैं शुरू से जब से मोदी सरकार आई है इन्होंने जुमले बोले हैं, वादे बहुत किए कि जनता को ये देंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन लाए, कॉरपोरेट के अच्छे दिन लाए, आम जनता के नहीं लाए। तो जब इनको आम जनता की परवाह ही नहीं है तो सर्दी में बैठो, ठंड में बैठो, मरो जियो, उससे उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। वो सोच रहे हैं किसान थक जाएंगे और थक करके चले जाएंगे, तो हम भी इन्हें दिखा देंगे कि कौन थकता है और कौन झुकता है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। तो तुसीं देखिया कि महिलावां जड़ियां ने पूरा वड्डा योगदान इस अंदोलन दे विच अपना निभा रही ने, हिस्सा पा रही ने। पंजाबी नेशनल TV तुसीं देख रहे हो।